हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए। एजियोट्रॉपिक मिश्रण अपने डैश में बिना परिवर्तन के ही उबलते हैं। एजियोट्रॉपिक मिश्रण विलयन में डैश या डैश विचलनों को दर्शाते हुए उपस्थित होते हैं। डैश विलयन एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के लिए वेन हॉफ कारक एक से डैश होता है। चार ऑप्शन है। रंग धनात्मक ऋणात्मक अनादर्श अधिक, गुण धनात्मक ऋणात्मक आदर्श छोटा, क्वथनांक धनात्मक ऋणात्मक अनादर्श कम, और संगठन धनात्मक ऋणात्मक आदर्श अधिक। तो हमें चार पांच जगह पर ब्लैंक दिया हुआ है और उसी को हम लोग को फुलफिल करना है कि ये क्या होंगे। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है एजियोट्रॉपिक मिश्रण। तो उसको समझना होगा। अगर अगर बात की जाए मुख्य अवधारणा की, तो हम लोग को यहाँ पे समझना होगा एजियोट्रॉपिक मिश्रण। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण ये एक तरह का मिश्रण जो है, ये एक अनादर्श विलयन है। एक प्रकार का अनादर्श विलयन जो रॉल्स के नियम का पालन रॉल्ड के नियम का पालन नहीं करता। नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, पहला। दूसरा, एजियोट्रॉप किसको बोलते हैं? तो जो सिर्फ तापमान पे उबलते हैं। ठीक है, और ये धनात्मक और ऋणात्मक, चूंकि अनादर्श विलयन है तो ये दो तरह के विचलन भी दिखाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। समझो कि कोई वाष्पशील विलयन है, कोई वाष्पशील विलयन है जिसके दो अवयव हैं ए और बी। ठीक है, तो यहां पर ए और ए के बीच में अंतरा अनुक बल और बी के बीच में अंतरा अनुक बल कुछ लगता है। अगर ये ए और बी के बीच में लगने वाले अंतरा अनुक बल से अधिक है तो ये धनात्मक विचलन दिखाते हैं। ठीक है, अगर इसका अपोजिट हो जाए, मतलब कि ए और ए के बीच में अंतरानुक बल जो लगेगा और बी के बीच में अंतरानुक बल जो लगेगा, वो ए बी के अंतरानुक बल से अगर कम है तो ये ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग को यह भी जानना है कि आदर्श आदर्श विलयन कब ऐसा क्या बिहेव करता है। आदर्श विलयन का क्या होता है कि ए बीच का अंतराणुविक बल जो होगा वो बी अणु के बीच जो अंतराणुविक बल होगा उसके बराबर होगा, और ये बराबर होगा ए और बी के बीच में बनने वाले अंतराणुविक बल के बराबर होगा। ये सभी जब बराबर हो तो वो आदर्श विलयन का एक निशानी है। तो इन चीजों को समझने के बाद हम समझते हैं अब क्या है। एजियोट्रॉप क्या करेगा अपने मिश्रण में। एजियोट्रॉप का अगर डेफिनेशन लिखें तो एजियोट्रॉप का डेफिनेशन ही यही है कि एजियोट्रॉप मिश्रण अपने संगठन में बिना परिवर्तन के उबलते रहते हैं। इसका एक सीधा सा एजियोट्रॉप का अगर परिभाषा ही बात करें तो फर्स्ट लाइन जो दिया हुआ है वो उसकी परिभाषा से लिया गया है कि एजियोट्रॉप मिश्रण अपने संगठन में बिना परिवर्तन के उबलते रहते हैं। ठीक है, दूसरा कि ये एक प्रकार का अनादर्श विलयन है जो कि रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है तथा धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दिखाता है। धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन दिखाता है। तो हमारा जो सेकेंड लाइन है वो इसी पर डिपेंड करता है। सेकेंड लाइन जो हमारा दिया हुआ है वहां पर लिखा हुआ है एजियोट्रॉपिक मिश्रण विलयन में धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाते हुए उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि डैश विलयन एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते। एजियोट्रॉप्स चूंकि क्या होता है अनादर्श विलयन होता है तो ये विचलन दिखाएगा, लेकिन जो आदर्श विलयन होंगे वो एजियोट्रॉप नहीं बनाते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आदर्श विलयन ऐसा होता है जो कि एजियोट्रॉप को ही बनाता ही नहीं है। और किसी विद्युत अपघट्ट के लिए वेन हॉफ कारक एक से डैश होता है। एक से अधिक होगा कि कम होगा इसको समझना है। वेन हॉफ कारक हमको समझना है। तो सपोज कर लो कि कोई NaCl है। ठीक है, कोई विद्युत अपघट्ट है। जब इसका विद्युत अपघटन होगा तो क्या होगा, ये Na प्लस और Cl माइनस। वेन हॉफ किसको बोलते हैं? वेन हॉफ बोलते हैं कि उसके जो वो आयन में ब्रेक हुआ उसके
युग को कहते हैं। जैसे NaCl भी टूटा तो ये Na प्लस और Cl माइनस, एक ये टोटल कितना हो गया? 2। तो वेन टॉप भी इसका क्या हो जाएगा? वेन टॉप कारक भी इसका 2 हो जाएगा, जो कि 1 से अधिक है। तो इस तरह से यहाँ अधिक होता है। तो हम लोग का जो 5 ऑप्शन आया, पहला हो गया, पहला रिक्त स्थान में भराएगा संगठन, दूसरा होगा धनात्मक, तीसरा होगा ऋणात्मक, चौथा होगा आदर्श और पांचवा होगा अधिक। तो इस तरह से 5 रिक्त स्थान में 5 चीजें भरा गई। तो पहला में यहाँ रंग दिया हुआ है तो पहले ही गलत हो गया, दूसरा में यहाँ पे गुण दिया हुआ है वो भी गलत हो गया, तीसरा में यहाँ पे क्वथनांक दिया हुआ है वो भी गलत, चौथा में यहाँ संगठन दिया हुआ है तो चौथा सही है, दूसरा धनात्मक है, तीसरा ऋणात्मक है, चौथा आदर्श है और पांचवा अधिक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।